तो पहला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है, आपको तीनों में सबसे अलग क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार और टायर। तो सही जवाब क्या है? देखिए, उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से आपका अलग है। देखिए, आपका स्टीयरिंग व्हील, आप लोग जैसा कि जानते हैं आपका स्टीयरिंग व्हील, आपका इंजन और आपके टायर, ये तीनों ही कार के हिस्से हैं। ये तीनों ही कार के हिस्से हैं। तो सबसे अलग आपका हो जाएगी कार, सबसे अलग कार आएगी। ममता और जितने भी लोग हैं जिनका भी आंसर ए आ रहा है, भाई व्हील, स्टीयरिंग और व्हील ये भी तो कार का ही हिस्सा है, तो कार सबसे अलग है, बाकी सब कार के पार्ट हैं। ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ अनुष्का हाथ, पाँव, आंखें और मैं बोल दूँ अनुष्का रानी, तो अनुष्का रानी के वो सारे पार्ट हैं, हाथ हो गए, पैर हो गए, आंखें हो गई, नाक हो गए, कान हो गए, ये सब क्या है? आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं। वैसे ये सब कार के बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सब कार के पुर्जे हैं, वो सब आपके बॉडी के अंग हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, NLM, YXZ, NMO, RQS। तो यहाँ पर सबसे अलग क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे अलग क्या हो जाएगा? LM। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो L से M, X Y Z, M N O Q R S। तो लास्ट के दो स्टेप देखो, लास्ट के दो स्टेप देखोगे तो क्या आ जाएगा? +1 +2 +2 +2। सारा भक्ति गुड आफ्टरनून, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ए वाला सबसे अलग हो जाएगा। सबसे अलग क्या आएगा? सबसे अलग ए आएगा। सबसे पहले आप लोग 100+ कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और आप लोग अपनी क्लास को सपोर्ट करते रहिए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? रिलेटेड टू द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित अक्षर, संख्या या शब्द को चुनिए। तो आपको यहां पर क्या दिया गया है? देखिए, सिंफनी का दे रखा है संगीतकार, तो यहां पर कंपोजर का क्या होगा? चित्रकार। यहां पर आपको देना पेंटर, तो पेंटर का क्या होगा? फ्रेस्को, रंग, कला या लियोनार्डो। जैसे सिंफनी में क्या होता है, आप इस चीज को देख पा रहे होंगे, एक तरीके से म्यूजिक जो नहीं होता है, सिंफनी का संबंध है आपका म्यूजिक से। इसमें क्या होता है? बड़ा ऑर्केस्ट्रा होता है जिसमें आपके बहुत सारे लोग होते हैं, एक साथ सभी यंत्रों को वो लोग बजाते हैं साथ में। तो एक बड़े ऑर्केस्ट्रा के लिए जटिल और लंबी संगीत रचना होती है। एक ट्यून होती है और उसी ट्यून को सब लोग उसी ट्यून पर चलते हैं। वायलिन हो गए, ठीक है ना, बांसुरी हो गई, फ्लूट हो गई, ठीक है ना, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं सारे एक साथ एक ही धुन पर बजाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं यहाँ पर सिंफनी। सिंफनी रिलेटेड है संगीतकारों से, सिंफनी रिलेटेड है संगीतकारों से। वैसे चित्रकार, चित्रकार संबंधित है फ्रेस्को से। फ्रेस्को एक तरीके का यहाँ पर आर्ट है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ये फ्रेस्को है यहाँ पर और ये आपका सिंफनी है। ये सिंफनी का चित्र है, ये फ्रेस्को का है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? फ्रेस्को एक आर्ट है, एक, ठीक है ना, कला है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ए बिल्कुल राइट है। रंग नहीं होगा, कला नहीं होगा। तो दीवार या छत के भीतरी सतह पर गीले पलस्तर पर जो चित्र बनाया जाता है उसको फ्रेस्को कहते हैं। आप लोग देखते होंगे किसी किसी की दीवारों पर या फिर छत पर, दीवार या फिर छत पर अंदर की सतह पर गीले पलस्तर पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसको फ्रेस्को कहते हैं। इस तरीके से बनाए जाते हैं, क्या कहते हैं? फ्रेस्को कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा फ्रेस्को होगा। सी वाले हैं जितने भी, उन सबका चालान कट गया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ए बी से आपका एल आ रहा है, तो बी सी से आपका क्या आएगा बताइए। देखिए आपको पता है ए और बी, ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे। 1 और 2 12, तो 12 का मतलब क्या होगा? 12 का मतलब हो जाएगा आपका एल हो जाएगा। अब आपको दे रखा है बी सी, तो बी आता है 2 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, तो 2 और 3 23 हो गया। तो 23 नंबर पे क्या आता है आपका? 23 नंबर पे आपका डब्लू आता है। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा आपका डब्लू आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका डब्लू हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, निर्देश, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प चित्र नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? तो चूहा है, गरुड़ है, सांप है, अन्न है और खेत है।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि परफेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले आएगा आपका खेत। खेत में होते हैं अन्न, अन्न को खाता है चूहा, चूहे को खाने वाले हैं सांप, और सांपों को खाने वाले हैं गरुड़। तो ये पूरा यहाँ पर खाद्य श्रृंखला का पूरा ऑर्डर दे रखा है कि कौन किसको खाता है। सबसे पहले खेत, खेत में अन्न होगा, अन्न को चूहे खाएंगे, चूहे को सांप, सांप को खाने वाले हैं गरुड़। तो 5 4 1 3 2, 5 4 1 3 2 सही जवाब हो जाएगा ए वाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए होगा। तो किसको लॉक किया जाए? ए वाले को लॉक किया जाए। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है दही, घास, मक्खन, दूध और गाय। अब आप लोग 150 के प्लस कीजिए। सभी लोग अपनी क्लास को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपनी क्लास को जल्दी से 150 के पार ले जाइए। आप कर सकते हैं, क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपनी क्लास को सपोर्ट करें, ठीक है ना। देखिए बुगु, उड़ने वाले भी स्नेक आते हैं, ठीक है। चलिए, तो दही है, घास है, मक्खन है, दूध है, गाय है। सबसे पहले गाय होगी, सबसे पहले गाय होगी। गाय खाएगी आपका घास, गाय होगी, गाय आपकी घास खाती है। गाय क्या खाती? घास खाती है। घास खाने के बाद गाय आपको दूध देगी, तो इसके बाद दूध मिलेगा आपको। दूध से आप दही बना लेंगे, दूध से दही बना लेंगे और इसके बाद इसका मक्खन भी बनता है दूध से। तो नंबर 5 पर लास्ट में आपका मक्खन हो जाएगा, ठीक है ना। गाय घास खाएगी, इससे दूध मिलेगा, दूध से दही बनता है और इससे आपका मक्खन भी बनता है। तो सही जवाब क्या होगा? 52413, 52413 राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर मेरे प्यारे साथियों आपका आंसर डी आया है तो बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। अब देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद संख्या अक्षर लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से आपका एक पद संख्या अक्षर लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, बी डी, एफ एच, जे एल, एन पी। तो अगला स्टेप क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए दोस्तों अगला स्टेप क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। लॉजिक आपका क्या कह रहा है, ये आपका दे रखा है बी डी सी डी ई एफ, ठीक है ना। तो देखिए बी से सी डी ई एफ, जी एच आई जे, के एल एम एन, ओ पी क्यू आर। तो आर आ जाएगा प्लस का 4, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, टी आ जाएगा +4। तो सही जवाब आर टी होगा +4। तो इसमें लॉजिक क्या चल रहा है आपका, इसमें लॉजिक है +4, तो सही जवाब हो जाएगा आर टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। अब आपको बताना है श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। 5, 11, 23, 47, 96। तो क्या लगता है आपको कि सही जवाब क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो देखिए समझिए मेरी बात को, 5 दूनी 10, 10 और 1 हो जाएगा 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 हो जाएगा 23, 23 दूनी 46, 46 और 1 हो जाएगा 47, ठीक है ना। 47 दूनी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 9, 94। तो 94 और 1 आपका 95 आएगा। तो 96 गलत है, 96 की जगह पर 95 आएगा। तो सही जवाब क्या होगा, 95 आएगा ना कि 96। तो गलती किस में है, गलती आपके 96 वाले में है। अगर आपका आंसर 96 आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा आपका 96। चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। अब विजय कहता है मेरे भाई, तो वह मेरे भाई, विजय ने कहा वह मेरे भाई, तो विजय का भाई, भाई की बहन विजय की बहन, विजय की बहन के पिता विजय के पिता, विजय के पिता की पुत्री विजय की बहन।
तो आपके जो पापा होंगे और आपके पापा की अगर कोई बेटी होगी तो वो कौन होगी? आपकी सिस्टर होगी। तो चित्र वाली महिला का विजय के साथ क्या संबंध है? तो चित्र वाली महिला विजय की बहन होगी। इस सवाल को लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन में ही लग जाएगा आंसर, क्वेश्चन में ही आंसर है। तो मेरे भाई की बहन, मेरे भाई की बहन मेरी बहन, और बहन के पिता मेरे पिता, पिता की पुत्री मेरी बहन। तो सही जवाब क्या होगा? सिस्टर आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टर। अब देखिए, गारमेंट का कोड दे रखा है ये, तो इंडल्ज का कोड क्या होगा इसको बताइए। इंडल्ज का कोड क्या होगा? भाई जल्दी से क्लास को 170 तक ले जाइए। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिए और अपनी क्लास को 170 प्लस तक ले जाइए। अब देखिए करना क्या है आपको, GARMENT, GT रोड, A का उल्टा Z, R का उल्टा I, मेरा मन, E का उल्टा B, फिर से मन, GT रोड। तो T आता है 20 पर, Z आता 26 पर, I आता 9 पर, N आता 14 पर, B आता 22 पर, M आता 13 पर, G आता 7 नंबर पे। तो अपोजिट प्लेस वैल्यू है। क्या है दोस्तों? अपोजिट प्लेस वैल्यू है। भाई 200 प्लस कीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिए। अब आपको बताना है इंडल्ज, INDULGE। तो I का उल्टा R, मन, D का उल्टा W, उफ, U का उल्टा F होता है उफ, L हंस लो, तो L का उल्टा O, GT रोड, E का उल्टा V। तो यहाँ पर R आता है 18 पर, M आता है दोस्तों यहाँ पर 13 पर, W आता 23 पर, F आता 6 पर, ठीक है ना, O आता है 15 पर, T आता है 20 पर, B आता है 22 पर। क्लियर है? तो 18, 13, 23, 6, 15, 20, 22। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी वाला। तो अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तक आपको क्या करना है? निम्नलिखित, ठीक है ना, निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए विकल्पों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो रीजनेबल शब्द का यूज करके, सर ये समझ में नहीं आता ट्रिक कैसे लगानी है, यही तो सीखना है। सारा भक्ति नाम आपका सरल भक्ति है, ठीक है ना, यही चीज की तो प्रैक्टिस करनी है। हेलो शानवी, कैसे हो आप? अब तरीका देखिए, नोबल NOBLE बन जाएगा, बोन्स BONES बन जाएगा, आरसन ARSON बन जाएगा। तो ब्रेन आपका नहीं बनेगा क्योंकि रीजनेबल में कहीं पर भी आई नहीं है। तो कौन सा नहीं बनेगा? तो ये वाला आपका नहीं बनेगा रीजनेबल। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सी वाला बिल्कुल राइट है। अब आपको बताना है टीचर से कौन सा नहीं बनेगा। टीचर से कौन सा नहीं बनेगा? रीच, REACH बन जाएगा, ईटर EATER बन जाएगा, अर्थ EARTH बन जाएगा, ट्रैक्टर TRAC, दूसरी बार T नहीं है, O नहीं है और R भी 2 बार नहीं है। तो कौन सा नहीं बनेगा? ट्रैक्टर नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा? तो ट्रैक्टर नहीं बनेगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी होगा। देखिए 150 प्लस करा दिए हैं, अब 200 प्लस आप लोग करवाइए। सभी लोग क्लास को लाइक करें, जितने भी लोग आए क्लास में, क्लास को शेयर करें, जल्दी से अपनी क्लास को 200 के पार ले जाइए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पैल का कोड है RCNG तो लीप का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए लॉजिक को समझिए, क्या लॉजिक कह रहा है। PALE, पैल का कोड है RCNG, समझ में आ रहा है? PQRABC, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही बोला आपने। प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है, इसलिए प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो L से MN, ठीक है ना, E से FG, तो ये आपका लॉजिक है। सेम लॉजिक लगाना है लीप पर, LEAP, तो LMN EFG ABC PQR, तो NGCR। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ए होगा।
भाई जल्दी से आप लोग 200 प्लस तक पहुंचाइए और आज का लाइक टारगेट रखते हैं 500 प्लस। आप लोग इस क्लास को देखने के बाद 500 प्लस लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो जिनका भी आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लड़कों में बसंत, 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है। 5 लड़कों में बसंत मनोहर से लंबा है किंतु राजू के बराबर लंबा नहीं है। जयंत दत्ता से लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है। समूह में सबसे लंबा कौन है? समूह में सबसे लंबा कौन है ये आपको बताना है। तो बसंत जो है ये मनोहर से लंबा है लेकिन राजू के बराबर लंबा नहीं है। तो राजू के बराबर बसंत लंबा नहीं है लेकिन मनोहर से लंबा है। जयंत दत्ता से लंबा है, मनोहर से छोटा है। जयंत मनोहर से छोटा है लेकिन दत्ता से लंबा है। समूह में सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा आर फॉर राजू। तो सबसे लंबा आपका हो जाएगा राजू हो जाएगा। परफेक्ट आंसर हो जाएगा राजू। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा है राजू भाई। सही जवाब होगा राजू। क्लियर है? अब देखिए आपका अगला सवाल। ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे? 7, 10, 35, 15, 12, 90। तो 6x 12। इस सवाल को कैसे लगाएंगे इसको बताना है। ठीक है ना? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए, सभी लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए ट्रिक क्या लगाने की वो मैं आपको बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को लगाने की ट्रिक ये है, 7 और 10 को करो मल्टीप्लाई। 7 और 10 की करिए मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे। 70 का आधा हो जाएगा 35। 15 और 12 की मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आधा कीजिए आप लोग, तो 15 छक्का हो जाएगा 90। तो ऐसे ही 6 और x की मल्टीप्लाई कीजिए, आधा करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 6 चौक 24, तो x बराबर 4 होगा। तो 6 चौक 24, 24 का आधा 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 4। ठीक है? तो जिनका भी आंसर क्या होगा? तो जिनका भी आंसर आ रहा है 4 बिल्कुल राइट है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। यहां पर 3 है, 3 से 5 है, 5 से 9 है, तो 9 से क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन मार्क 9, 5, 3। तो लॉजिक क्या है? नहीं कमाल तब भी आप ऐसा ना बोलिए किसी से, ठीक है ना, जो किसी को बुरा लगे। प्लीज प्यार से रहिए, प्यार से रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो 3 से आपका 5 आ रहा है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 में 2 जोड़ा तो 5 हो गया। 3 2 5, 5 में 4 जोड़ा तो 5 4 9, 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 6 15। तो जिनका भी आंसर 15 आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? तो पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब की बार 6 ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करने पर आपका 15 हो जाएगा। वेरी गुड भाई। जल्दी से क्लास को 250 के पार ले जाइए। अपनी क्लास को सभी लोग शेयर करते रहिए और जल्दी से आप सब लोग अपनी क्लास को 250 से पार ले जाइए। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, क्लास को शेयर करते रहिए और अपनी क्लास को सपोर्ट कीजिए। ठीक है? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। कोई बच्चे मतदाता नहीं होते। अब आपको भी पता है बच्चे वोट नहीं देते ना, तो कोई बच्चे मतदाता नहीं होते। अब आपको निष्कर्ष क्या दे रखा है? कोई वयस्क मतदाता नहीं होते या कोई मतदाता बच्चे नहीं होते। क्या लगता है आपको? केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, पहला और दूसरा दोनों, ठीक है ना? ना पहला ना ही दूसरा और आपका केवल पहला। तो चलिए आप लोग बताइए सही जवाब क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चे मतदाता नहीं है, कोई बच्चे मतदाता नहीं है, कोई वयस्क मतदाता नहीं है, कोई मतदाता बच्चे नहीं है। तो बच्चे मतदाता नहीं है, मतदाता बच्चे नहीं होंगे क्योंकि ई को ई में चेंज कर सकते हैं। पहला वाला गलत होगा, वयस्क मतदाता होते हैं। तो राइट आंसर होगा केवल सेकंड। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा केवल सेकंड। ओके, क्लियर है? जल्दी से भाई क्लास को 250 के पार ले जाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए और अब जल्दी से आप लोग 250 के पार ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक पासा 4 बार फेंका गया है, एक पासा 4 बार फेंका गया है, ठीक है ना। और क्या दिया गया यहां पर, उसकी 4 भिन्न आकृतियां दी गई हैं। तो 2 दिखाने वाले फलक के सामने वाले फलक पर बताइए। तो आपको बताना है कि 2 के विपरीत फलक पर क्या आएगा, 2 के विपरीत फलक पर क्या आएगा बताइए। एक चीज नजर डालिए, यहां पर आपका 4 है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका 4 है, यहां पर आपका 4 है। 4 से 5, 5 से 3, तो 4 से 5, 5 से 3, 4 से 2, 2 से 6, 4 से 2, 2 से 6, तो 3 के पीछे 6 है, 2 के पीछे 5 है, तो 2 के पीछे क्या है, 2 के पीछे आपका 5 है। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब 5 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर 5 आ रहा है बिल्कुल राइट है।